हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और यहाँ पर यूक्रेन को पूरा वेस्टर्न सपोर्ट है। तो वेस्ट रशिया के अगेंस्ट ज़रूर लड़ रहा है पर डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है, वो यूक्रेन के थ्रू रशिया के अगेंस्ट खड़ा है और यूक्रेन को उनके द्वारा आर्म्स, एमिनेशन, सपोर्ट सब प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन अभी तक रशिया के सामने डटकर खड़ा है। तो इसी इंटेलिजेंस सपोर्ट के लिए यूएस द्वारा अपने UAVs डिप्लॉय किए गए हैं ब्लैक सी के ऊपर। ये MQ-9 है जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर नज़र रखने में सक्षम है। तो कल जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी शॉकिंग था। ये इंसिडेंट रशिया और यूएस को आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो एक MQ-9 रीपर जो कि बिलोंग करता था यूनाइटेड स्टेट्स को, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर फ्लाई कर रहा था, इसे रशियन एयरफोर्स के Su-27 ने मजबूर कर दिया पानी में डिच होने के लिए। तो अब आप डिचिंग टर्म से अवेयर होंगे। कुछ ही दिन पहले इंडियन नेवी का ALH ध्रुव MR जो है डिच किया गया था, जिसको रिकवर भी कर लिया गया। तो डिचिंग में जानबूझकर एयरक्राफ्ट को पानी में छोड़ा जाता है। कई मौके पर यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल होती है, जैसे कि हमारे केस में थी, डिचिंग काफ़ी प्रॉपर हुई थी। कई मौके पर रिकवरी नहीं हो पाती है। तो MQ-9 के केस में अभी तक रिकवरी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये डिचिंग करनी क्यों पड़ी, इसको लेकर रिपोर्ट ये है कि जो Su-27 था उसने जानबूझकर MQ-9 से कोलाइड किया और इसे फोर्स किया कि यह ऑपरेशनल ना रहे और डिच करना पड़े। तो कोलिजन यहाँ पर हुआ है डेफिनेटली, लेकिन Su-27 क्रैश हुआ है या नहीं हुआ है इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये कंट्रोल्ड वे में कोलिजन किया गया हो ताकि MQ-9 को ही नुकसान हो। तो जो प्रेस रिलीज है उसमें यह बताया गया कि 14 तारीख को सुबह 7:30 बजे एक रशियन Su-27 ने MQ-9 के प्रोपेलर को हिट किया, जिसकी वजह से उसे डिच करना पड़ा। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये ब्लैक सी में किया गया है या फिर कहीं और किया गया है। अगर ब्लैक सी में किया गया है तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि रशिया भी इस ड्रोन को रिकवर कर सकता है और इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। बाकी अगर ये ब्लैक सी में गिरा है तो रशियन वॉरशिप जाकर इस ड्रोन को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि टर्की ने बोस्फोरस स्ट्रेट जो है क्लोज कर दिया है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो पहले ये रिपोर्ट आ रही थी कि 2 Su-27 यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक Su-27 ने अपने आप को MQ-9 के आगे अलाइन किया और फ्यूल को डंप करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो MQ-9 है क्रैश हो गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट आया कि इसके प्रोपेलर के साथ कोलिजन हुआ है, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। तो यूएस का ये स्टेटमेंट था कि ये ड्रोन इंटरनेशनल वाटर्स पे और इंटरनेशनल एयर स्पेस पे अपने रूटीन मिशन को परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट किया गया है इसको ये काफ़ी अनप्रोफेशनल मैनर में किया गया है और ऐसे नहीं करना चाहिए था। बात जब आई एस्केलेशन को लेकर तो ये चीज़ भी कही गई कि ड्रोन्स को लेकर यूएस की जो पॉलिसी है ये रिटेलिएशन की नहीं रही है। पास्ट में कई अमेरिकन ड्रोन पहले भी शॉट डाउन किए गए हैं, यहाँ पर तो फिर भी कोलिजन हुआ है, जिसके बाद यूएस ने रिटेलिएट नहीं किया है। तो जो यूएस ऑफिशियल्स हैं इनकी टोन थोड़ी एग्रेसिव नहीं लग रही थी। इनके द्वारा ये कहा गया कि हो सकता है यहाँ पर इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली क्रैश हुआ हो, क्योंकि जो इंटरसेप्शन की प्रैक्टिस थी ये सेफली नहीं परफॉर्म करी गई थी। तो इनके स्टेटमेंट से ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर चीज़ों को एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करी जा रही है। पर डेफिनेटली यहाँ पर रशिया की फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, क्योंकि यूक्रेन को जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से, इसकी वजह से रशिया जो है यहाँ पर लंबे समय के लिए इस वॉर में उलझा हुआ है, जितना उनके द्वारा एंटिसिपेट भी नहीं किया गया था। तो उनके द्वारा डायरेक्टली इस ड्रोन को शूट डाउन नहीं किया गया, पर यह भी एक तरीका हो सकता है उस ड्रोन को गिराने का। ये चीज़ हम आपको बता दें कि यूएस ज़रूर यूक्रेन को यहाँ पर कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है। कई बिलियन डॉलर्स यूएस द्वारा खर्च भी किए गए हैं, पर अब ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यूएस अब इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है और धीरे धीरे करके वो अपने सपोर्ट को पीछे खींच लेंगे, क्योंकि इस वॉर का कोई एंड नहीं दिखाई दे रहा। ये कुएं की तरह है जहां पर यूएस द्वारा पैसा डाला जा रहा है। ऑल्दो रशिया को थोड़ा कमजोर करने का जो ऑब्जेक्टिव है ये जरूर यूएस ने पूरा किया है, पर उन्होंने रशिया की भी कैपेबिलिटी यहाँ पर देख ली है। तो एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अब यूएस द्वारा रशिया के साथ चीज़ों को एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करी जाएगी, क्योंकि अब जो टारगेट है वो रशिया नहीं है, ये चाइना है। और ये चीज़ हमने देखी है कि फ्यूचर प्लान्स बनाए जा रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस द्वारा, और पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। तो यूएस का फोकस अब शिफ्ट हो चुका है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट नहीं होंगी और यूक्रेन वॉर का जो एंड है ये भी क्लोज है, क्योंकि अमेरिका में इंटरनली आवाज़ें उठ रही हैं इस वॉर में की गई फंडिंग को लेकर। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।